नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मीनू और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 10 में। दोस्तों इस वीडियो में अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन एज इन ये एरे के जो इजी और मीडियम प्रॉब्लम्स का जो मिक्सचर था, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा इजी है लेकिन ये इजी और मीडियम प्रॉब्लम्स का मिक्सचर है। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सेम लॉजिक है, ठीक है। तो जैसे आप खोलोगे तो आप इसी पेज पे आ जाओगे, दोनों में यही लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आइडिया बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ अपन इसको खत्म करेंगे, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में आइडिया क्या होने वाला है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हम क्या करने वाले, कुछ अभी हमने एरे के सॉल्व किए, वापस से हम आएंगे इस मीडियम पे, ठीक है। ये मीडियम प्रॉब्लम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये सब कैडेंस एल्गोरिथम वगैरह में बहुत शानदार बताता था, आपको फिर से बहुत मजा आ जाने वाला है ये सब जब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको थोड़ा सा इसको बाद में करेंगे। डीएसए जब भी अपन पढ़ते हैं तो एक ही टॉपिक पे आप अगर बहुत ज्यादा समय बिताओगे तो वो भी ठीक नहीं है करना, क्योंकि एग्जाम में रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अपने को रैंडमनेस के साथ पढ़नी है। तो दोस्तों अभी हमने इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए, अब अपन सीधा चलेंगे स्ट्रिंग पे। मेरा जो आइडिया रहता है वो इसी तरीके का रहता है, पहले एरे करेंगे थोड़ा, फिर स्ट्रिंग करेंगे थोड़ा, फिर थोड़ा लिंक लिस्ट करेंगे, वापस एरे करेंगे, वापस से लिंक लिस्ट करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे, और उसके बाद फिर टॉपिक्स में इधर उधर अपन जाएंगे, ठीक है। अपन पूरा एरे करेंगे फिर पूरा स्ट्रिंग करेंगे, ऐसा भी मैं आपको करा सकता हूं, लेकिन मुझे आपको दिलानी है रैंडमनेस वाली पढ़ाई। जब आप करोगे तो आपका जो आइडिया होगा वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा और आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं, और अगले वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग। जितने भी स्ट्रिंग के क्वेश्चन हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग में आपको उतना ज्यादा वैरायटी नहीं दिखता है जितना आपको एरे में दिखेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वैरायटी आपको एरे में दिखेगा, उसके अलावा डीपी वगैरह में दिखेगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह पे। तो वहां पे अपन बहुत टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो जब भी ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि बहुत बड़े होंगे तो उसको अपन चंक्स में इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। सीधा आ जाता हूं क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन को आपके लिए रीड कर देता हूं। longest subarray with sum k given an array containing an integer and an integer k, your task is to find the length to the longest subarray with the sum of the element equal to the value k। ओके, तो इसका मतलब बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है ये। 10 5 2 7 1 9 अपने को ये एरे दे के रखा है और k का वैल्यू दे के रखा है 15। इसका मतलब अपने को क्या करना है, लॉन्गेस्ट सब एरे यहाँ पे क्या है भाई, ये वाला है। 5 2 7 1 का सम 15 होता है, तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 4। तो ये चीज आपको रिटर्न करनी है। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है और काफी बार आपने सुना होगा इस क्वेश्चन के बारे में, और ये मैं इसको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, बहुत बढ़िया आइडिया आपका क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, कुछ लोग ब्रूट फोर्स वगैरह यूज करेंगे, यहाँ पे 2-2 3-3 लूप का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मैंने अभी तक के किसी भी अपने क्वेश्चन में 2 लूप का यूज नहीं किया है। हमको जो भी करना है ऑप्टिमल तरीके से करना है, और एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे बिल्कुल वही है। एक्सपेक्टेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n की है, तो अपन एक ही लूप में काम करने वाले एफिशिएंट एल्गोरिथम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एक और नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, जहां पे आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सीखोगे, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका आइडिया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेट मी से इसी एग्जांपल को अपन ले लेते हैं। क्या है अपने पास एग्जांपल, ये था आई गेस 10 5 2 7 1 9। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10 5 2 7 9 और ये 1। आई गेस 1 9 था, पहले 1 था फिर 9 था, पहले होगा 1 देन होगा 9। ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखो, इसमें अपने को ये इंडेक्सेस भी यहां पे इसके लिख देता हूं मैं। इंडेक्स नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो दोस्तों जब आपको एक ही इटरेशन पे काम करना है, ठीक है, एक ही इटरेशन पे काम करना है, तो आप एक और बहुत ही जबरदस्त पाइथन में जो मॉड्यूल है, जिसको जावा वगैरह में हैशमैप वगैरह बोलते हैं, इसको आप यूज कर सकते हो। आप डिक्शनरी को यूज कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन से मैं आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाओ कैसे अपन डिक्शनरी को यूज करते हैं। आप चाहो तो केवल लिस्ट का भी यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, वहां पे भी काम चल जाएगा। आइडिया लगभग मिलता जुलता होगा, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा आपको डिक्शनरी के बारे में सिखाना चाहता हूं, और इस क्वेश्चन को बहुत एफिशिएंटली अपन डिक्शनरी की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां लिस्ट वगैरह में आप जाओगे तो उससे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में डिक्शनरी का आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो, डिक्शनरी क्या करता है, की और वैल्यू पेयर को रखता है,
ये मेरे हिसाब से आपको पता होगा अगर आप पाइथन लैंग्वेज जानते हैं, की और वैल्यू पेयर। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में दोस्तों, हम क्या करेंगे, हर एक ये जो वैल्यू है इसको बोल देते हैं इंडेक्स, ठीक है, ये वैल्यू जो है इसको अभी के लिए बोल देते हैं इंडेक्स, और की में अपन रखेंगे जो भी उस इंडेक्स का क्यूमुलेटिव सम होगा, क्यूमुलेटिव सम, ठीक है। क्यूमुलेटिव सम बोलने का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव सम मतलब पहले एलिमेंट का सम होगा 10, अगले 2 एलिमेंट का सम हो जाएगा 15, अगले 3 एलिमेंट का सम हो जाएगा, यहां पे आपको समझ में आ रहा है 17। तो ये क्यूमुलेटिव सम होता है जब अपन एक साथ में सम को लेके चलते हैं। तो अपन, अगर मैं आपको बोलूं इंडेक्स नंबर 0 पे जो सम है वो कितना है आप बता दो, तो आप बोलोगे सर 10 है। इंडेक्स नंबर 1 पे जो सम है आप बता दो कितना है, तो आप बोलोगे 15 है। इंडेक्स नंबर 3 पे अगर मैं आपसे पूछूं इंडेक्स नंबर 2 पे, तो वो कितना होगा, वो होगा 17। इंडेक्स नंबर 4 पे इसी तरीके से कितना हो जाएगा, 17 + 7 इज व्हाट, 24। एम आई करेक्ट? ये कितना हो गया, 10 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर इन तीनों का किया तो 17 हो गया, 17 + 7 इज व्हाट, 24, राइट। तो 24 और ये 3, अगला 25 और ये 4, अगला ये 34 और 5, ओके ठीक। अब देखो मैं क्या लॉजिक लगाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैं इंडेक्स नंबर 0 पे ये इंश्योर करूंगा कि मेरा जो सम है वो 10 है, इंडेक्स नंबर 1 पे उसी तरीके से 15 है, इंडेक्स नंबर 2 पे 17 है, इंडेक्स नंबर 3 पे 24 है, इंडेक्स नंबर 4 पे 25 है। अब अपन क्या करेंगे, जब भी ये काम करेंगे एक चीज भाई चेक करेंगे, अपने को जो एक्सपेक्टेड सम है वो कितना लाना है, 15, वही सम अपने को चाहिए, 15 सम को अपन ढूंढ रहे, ठीक है, 15 सम को अपन ढूंढ रहे और इसी का लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढ रहे। तो आप क्या करो, 15 को पकड़ो और ये जो अपने सम है, ये सम को 15 से माइनस करके एक बार देखो। आपको मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, उसके बाद ही समझ में आएगा लॉजिक। 10 को माइनस करो 15 के साथ, कितना होता है, -5 होता है, ठीक है, -5। उसी तरीके से अब आप बस एक चीज चेक करो, मैं सारे पहले निकाल देता हूं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। -5 यहां पे आप करके देखो, 15 - 15 इज व्हाट, 0। उसके बाद यहां पे करके देखो, 17 - 15 करने से क्या आएगा, 2 आएगा। यहां पे करके देखो, 24 - 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई गेस 9, ठीक है। यहां पे करो, क्या आ जाएगा, 25 - 15 करोगे तो वो आ जाएगा 10। यहां पे करोगे तो 34 सॉरी यहां पे मैंने 15 करना था, 25 - 15 इज व्हाट, 10, ठीक है। और उसी तरीके से 34 - 15 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 15 + 4 इज 19। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने वाला हूं। हम जब भी ये चीज निकालेंगे, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव सम को, क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर सम को माइनस कर रहे हैं के के साथ, ये यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहां पे डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर है, और की मेरा क्या है, क्यूमुलेटिव सम, और जो वैल्यू है वो क्या है, मेरा इंडेक्स है, इंडेक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो -5 क्या मेरा कहीं पे प्रेजेंट है, क्यूमुलेटिव सम है क्या कहीं पे, -5 नहीं है। 0 क्या कहीं पे क्यूमुलेटिव सम है क्या, ये लेफ्ट वाले को देखना है, क्यूमुलेटिव सम है क्या कहीं पे, नहीं है। 2 है क्या, नहीं है। 9 है क्या कहीं पे, नहीं है। 10 है क्या, बिल्कुल है, 10 है। कहां पे है, ये फर्स्ट वाली पोजीशन पे। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनो दोस्त, जब आप यहां पर से निकले थे तो आपने 10 जोड़ लिया था, 10 को जोड़ लिया था, है ना। और जब आप इस जगह पे पहुंचे, उस समय पे वैल्यू जो है वो क्यूमुलेटिव सम की 25 हो गई। तो जब आपने इसमें से वो वैल्यू को घटाया जो आपको चाहिए था, जितने का सम, तो आपको क्या मिला, 10। इसका मतलब ये वैल्यू प्रेजेंट है, क्यूमुलेटिव सम प्रेजेंट है अपना एरे में, ठीक है, क्यूमुलेटिव सम प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके पहले जितने एलिमेंट्स आए होंगे उसमें बस 10 का सम जो है वो एक्स्ट्रा है। इतने एलिमेंट्स में से जो 10 का सम है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब इतने का क्यूमुलेटिव सम कितना हो गया है, 25 है ना। इतने का क्यूमुलेटिव सम कितना है, 25 है। और इसमें से अगर मैं उस वैल्यू को हटा दूं जो मुझे चाहिए, तो बचा कितना,
10। तो इसका मतलब अगर मैं ये वाले वैल्यू को डिस्कार्ड कर दूं तो ये जो बचे कुचे एलिमेंट्स है यहां तक के, क्या वही मेरा लॉन्गेस्ट सब एरे होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक है, वही मेरा लॉन्गेस्ट सब एरे होगा। ठीक, तो अपने को अगर लॉन्गेस्ट सब एरे चाहिए, लेंथ चाहिए, तो कुछ नहीं, ये दोनों इंडेक्स को माइनस कर दो, 4 माइनस 0, ये कितना आ गया 4। तो लॉन्गेस्ट लेंथ अपने को चाहिए था लॉन्गेस्ट सब एरे का, वो कितना आ जाएगा 4। और अगर लॉन्गेस्ट सब एरे ही चाहिए होगा तो ये सारे एलिमेंट, बस फर्स्ट वाले को छोड़ देना, और ये सारे एलिमेंट, मतलब ये अगर मेरा आई होगा, ये वाला इंडेक्स जो भी होगा मेरा आई, उसको माइनस कर देंगे अपन उस वाले एलिमेंट के इंडेक्स से जहां पे क्यूमुलेटिव सम का आपको एक वैल्यू मिला है। मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आपको आइडिया समझ में आया होगा कि मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना वीडियो को, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बोलने का मतलब इतना ही है कि आपको एक ऐसी जगह मिल गई है जहां पे क्यूमुलेटिव सम में से आप अगर डिफरेंस करो वो वाली वैल्यू को जो आपको चाहिए, तो क्यूमुलेटिव जो सम है वो प्रेजेंट हो एरे में, और 100% वो चीज प्रेजेंट होगी एरे में, क्योंकि अपने को लॉन्गेस्ट सब एरे, एक ऐसा सब एरे जरूर प्रेजेंट होगा जिसका सम क्या होगा, के होगा, और वो एलिमेंट कंसेक्यूटिव इस तरीके से लाइन से लगे होते हैं। ठीक है, तो अपने को पता चल गया भाई यहां तक के सम जो है 25 है, और मैं माइनस किया इस 15 को और वो 10 आ गया। इसका मतलब 10 कहां पे खड़ा था भाई, 10 जहां पे भी खड़ा था, ये चीज आप ढूंढ लो, और ये एक लूप में अपने को करना है, एक लूप में अपन करेंगे, अपना काम बन जाएगा। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन में, और यही अपने को लगाना है। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, और अपन इसको थोड़ा सा एक एल्गो जैसा पहले मैं लिख देता हूं, उससे आपको और कोड करने में थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक है, गड़बड़ नहीं होती है। अगर आप इस तरीके से छोटा मोटा एल्गोरिदम जैसा कुछ लिख देते हो तो आपको कोड करने में बहुत आसानी पड़ेगी। मुझे पर्सनली बहुत आसान पड़ता है जब भी ऐसे मैं लिख देता हूँ। देखो क्या करने वाले अपन, एक क्यूमुलेटिव सम नाम का एक डब्बा ले लेंगे, क्यूमुलेटिव सम नाम का एक तो डब्बा, इसको पूरे को रेड कलर के पेन से अपन लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर सम नाम का एक डब्बा लिया मैंने, जिसके अंदर मैं 0 डाल दिया। एक मैक्स लेंथ नाम का एक डब्बा ले लो, मैक्स लेंथ बोल देते हैं इसको, और एक अपने को मैप बनाना है, डिक्शनरी बनाना है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, क्यूमुलेटिव सम का मैप, क्यूमुलेटिव सम अंडरस्कोर मैप। मैं ऐसे वेरिएबल का नाम इसलिए ले रहा हूँ, बड़े बड़े नाम, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0 नहीं होगा, इसको इनिशियलाइज करेंगे एक एम्प्टी डिक्शनरी के साथ। एम्प्टी डिक्शनरी कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, अब क्या करने वाले अपन, अब अपना लॉजिक लगाते हैं, एक लूप दौड़ाएंगे, फॉर लूप। यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, राइट साइड में ऊपर से फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन रेंज, पूरे के पूरे एरे में दौड़ लगाएंगे, जितने भी एलिमेंट है तब तक के दौड़ लगाएंगे, एक एक करके एलिमेंट बाय एलिमेंट। अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव सम के अंदर, क्यूमुलेटिव सम के अंदर आप क्या भरते जाओगे, क्यूमुलेटिव सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई। लगातार अपने को क्यूमुलेटिव सम चाहिए, क्यूमुलेटिव सम। तो क्यूमुलेटिव सम यहाँ पे जो भी होगा उसको अपने को क्या करना है, एक डिक्शनरी में भरना था। डिक्शनरी में भरने के पहले क्या क्या केसेस हो सकते थे, केसेस यहाँ पे लिख देते हैं अपन। एक तो क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव सम हो सकता है आपको क्यूमुलेटिव सम बराबर मिल जाए जो भी आप एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, है ना। तो जब बराबर मिल जाता है तो उस केस में मैक्स लेंथ क्या हो जाता है, अगर मान लो आप लाइन से ऐसे चल रहे हो, क्यूमुलेटिव सम भरे और 1 2 3 4 ऐसा एरे है, ठीक है, आपको लॉन्गेस्ट सब एरे यहां पे चाहिए जिसका सम हो 6, लेट मी से। तो उस केस में 1 2 3 ये मिल गया, तो उस केस में क्यूमुलेटिव सम जैसे आपको मिला यहां पे 6 के बराबर है, तो ये 0 ये 1 ये 2, तो मैक्स लेंथ आपका कितना होगा आप बताओ। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, उस केस में डायरेक्ट केस है एकदम, 3 है। 3 क्या होगा, ये आई आपका यहां पे खड़ा होगा जब आप ये चीज निकाल लियोगे, तो आई प्लस 1। ठीक है, एक ये डायरेक्ट केस हो गया। अब उसके अलावा और क्या क्या केसेस होते हैं, जब अपने को ना मिले, नहीं मिलेगा उस केस में क्या क्या केस बनेगा। एक तो यही चीज अपन चेक करेंगे, मैं क्या कर रहा था वहां पे, क्यूमुलेटिव सम जो था हर एक क्यूमुलेटिव सम को माइनस कर रहा था अपने के साथ। कर रहा था कि नहीं कर रहा था भाई, जो वो कर रहा था मैं वहां पे हर जो 10 था उसको माइनस कर रहा था 15 के साथ, क्यूमुलेटिव सम को, हर एक क्यूमुलेटिव सम को माइनस कर रहा था। तो यही चीज क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर है ये, अंडरस्कोर क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर सम माइनस
के ये जो चीज है इसको अपन ढूंढेंगे किसमें, अपने मैप में, क्या वो है कि नहीं है, ये अपन चेक करेंगे कि क्या ये चीज मैप में है कि नहीं। और जब मिल जाता है, अगर ये चीज आपको मिल जाता है, उस केस में मैक्स लेंथ क्या होगा, वही जो अपन लॉजिक लिखे थे यार, मैक्स लेंथ जो होगा वो मैक्स ऑफ, अपन मैक्स लेंथ के अंदर इनिशियली कुछ भी नहीं डाल के रखेंगे और बाद में मैंने आपको बताया था 4 माइनस 0, तो 4 क्या है, जिस इंडेक्स पे आप खड़े हो माइनस उस केस में जो भी उसका इंडेक्स होगा, ठीक है, कौन सा वाला इंडेक्स, जो भी आपको मिलेगा ये वाले चीज का इंडेक्स, ये जो एलिमेंट होगा जो 10 था अपना उसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स अगर आपको चाहिए, इंडेक्स मतलब की का वैल्यू बनाए थे अपन इंडेक्स, तो क्यूमुलेटिव सम का इसका अपने को वैल्यू चाहिए, क्यूमुलेटिव सम के मैप का वैल्यू जो होगा, क्यूमुलेटिव सम मैप, तो मैप के लिए अगर अपने को वैल्यू चाहिए तो लेट मी से इस मैप का जो नाम है वो m होता, तो m ऑफ अपन क्या लिख देते हैं, जो इंडेक्स का नाम है, तो इंडेक्स क्या है मेरा, इंडेक्स ये है, ये, तो मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर सम माइनस के, ठीक है। ये आपको आइडिया समझ में आया, नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अपन क्या किए थे वहां पे, अपन वहां पे किए थे 10 ऑफ 0 और यहां पे लिख देते हैं क्या आया था अपना, आई गेस 25 इस कोलन 4 ऐसा था, तो मैंने क्या किया था, इस 4 को माइनस किया था इस 0 के साथ, तो इस मैप का जो भी नाम है, मैप का क्यूमुलेटिव सम अंडरस्कोर मैप, ये जो है इसका अपने को वैल्यू चाहिए, तो ये जो 10 था, ये 10 कहां से मिला था अपने को, ये जो माइनस करने से मिला था, ये माइनस किया था तब अपने को मिला था, तो इसी चीज का इंडेक्स, तो ये जो है माइनस करने के बाद वाले का इंडेक्स, तो क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर सम, क्यूमुलेटिव सम माइनस के, ये डन। ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये करने से अपने को मिल जाएगा मैक्स लेंथ, ठीक है। ये आपको आइडिया समझ में आया, ये आपको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। और एक केस और क्या, एक तो ये केस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला केस समझ गए, अगर डायरेक्टली लाइन से आपको मिल जाएंगे एलिमेंट के तो i+1 कर दो, ठीक है। एक केस ये जो अपना बेसिक केस जो मैंने आपको बताया, जो आपको मेन इंश्योर करना है वो चीज हो गया। और तीसरा चीज क्या, अगर क्यूमुलेटिव सम, अगर ये जो क्यूमुलेटिव सम है वो मिला ही नहीं मैप में, तो उस केस में क्या करोगे, अगर क्यूमुलेटिव सम मिला ही नहीं मैप में, तो आपको वो सारे के सारे एलिमेंट को क्या अपने को मैप में डालना था क्या, जब अपने को सम नहीं मिलता था, जब अपने को ये वाला सम नहीं मिलता था, वो सारे के सारे सम को अपन कहां डाल रहे थे, इन मैप्स में डाल रहे थे, ये की वैल्यू, ताकि मैं ट्रैक रख पाऊं। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव सम के मैप में इन समों को डाल देना है, ठीक है। क्यूमुलेटिव सम का जो मैप है जो हमने बनाया है, उसके ये वाले इंडेक्स पे, ये जो इंडेक्स होगा उस पे आपको क्या डाल देना है, आई का वैल्यू। ये कौन सा वाला वैल्यू है, ये इंडेक्स का वैल्यू है, तो ये इंडेक्स वाला वैल्यू डालना है। और ये यहां पे क्या होगा, क्यूमुलेटिव सम, ये की है, ये की इज व्हाट, सम, और ये क्या है, वैल्यू, ये वैल्यू। मेरे हिसाब से कुछ तो आइडिया आपको समझ में आया होगा इस घटिया सा एल्गोरिथम में, लेकिन सबका अपना एक घटिया तरीका होता है कोड करने का। अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूं, आपको एक बार में आइडिया समझ में आ जाएगा। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो ये सारी बातें जो भी मैं आपको बोल रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको सेम कोड करके बताता हूं जो भी अभी तक के हमने सीखा है। तो देखो दोस्तों, क्यूमुलेटिव सम, एक क्यूमुलेटिव सम के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्यूमुलेटिव सम इज इक्वल टू 0, क्यूमुलेटिव सम को 0 बना दिया मैंने। मैक्स लेंथ अपने को चाहिए, तो मैक्स लेन इज इक्वल टू मैंने डाल दिया 0, और एक मैप चाहिए अपने को, तो लेट मी से मैं उसको क्यूमुलेटिव सम का मैप डाल देता हूं। क्यूमुलेटिव सम का मैप अपन ले लिए इज इक्वल टू, खाली मैप पकड़ लेते हैं, ब्रैकेट गलत जगह आ गए और ये हो गया सही। अब उसके बाद एक ही दौड़ लगाएंगे, फॉर आई इन, एरे का नाम ARR है, तो अपन इसको लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज, जितने भी एलिमेंट्स होंगे तब तक के अपन दौड़ते रहेंगे, क्योंकि n भी अपने को दे के रखा है, तो एरे लिखने की जरूरत नहीं है। जितना रेंज होगा अपने को इंडेक्सेस पे दौड़ लगानी, क्योंकि इंडेक्स बहुत जरूरी है यहाँ पे।
ठीक है, अब ये करने के बाद अपने जो केसेस हैं वो अपने को देखने पड़ेंगे। तो एक बेसिक केस जो होगा वो लाइन से एलिमेंट अगर अपने को डायरेक्टली मिल जाते हैं, स्टार्टिंग के ही एलिमेंट अगर वो होते हैं, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपको सम भी निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव सम के अंदर में आप क्या डालते जाओ, प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। ठीक है, उसके बाद फिर एक इफ कंडीशन लगाओ, इफ क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर सम इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट केस अगर वो के होता है, लाइन से आपको मिल गए स्टार्टिंग में ही, ठीक है, स्टार्टिंग के ही 2-3 एलिमेंट हुए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में आपको सिंपली मैक्स लेन के अंदर में डाल देना है i+1 इसलिए करना पड़ा क्योंकि 0 वाले इंडेक्स से चालू होता है हमारा i। उसके बाद दूसरा एक केस क्या बनता है दोस्त, दूसरा एक केस बनता है जो हमारा मेन लॉजिक है इस क्वेश्चन का। तो क्यूमुलेटिव अंडरस्कोर जो सम है उसको माइनस करो आप के के साथ, माइनस किए और चेक किए क्या ये प्रेजेंट है क्या उस मैप के अंदर, क्यूमुलेटिव सम के मैप के अंदर प्रेजेंट है क्या। अगर ये प्रेजेंट होता है तो मैक्स अंडरस्कोर लेन के अंदर आप डाल दो मैक्स ऑफ, दो चीजों का मैक्स देखना है यार, एक तो मैक्स लेन के अंदर इनिशियली कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ना मिले, बाद में मिले, हो सकता है आपको 2 एरे के सम मिले, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, तो वो अपडेट हो जाएगा। मैक्स लेन के अंदर पहले पुराना वाला वैल्यू जाएगा, बाद में जब आप आगे इटरेट करोगे तो बड़ा वाला वैल्यू जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक केसेस होते हैं जो कि आपको सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैक्स लेन मेरे हिसाब से आप कम से कम थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे होगे कि हाँ भाई ऐसा तो होना चाहिए। ठीक है, तो वही बहुत बड़ी चीज है। अभी आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज है, आप बहुत आगे तक के अभी पहुंच चुके हो। ठीक है, अब मैक्स ऑफ ये जो मैप है अपने को क्या चाहिए था, जब अपन माइनस करेंगे तो माइनस अपन इंडेक्सेस को करेंगे, तो आई माइनस इस मैप का अगर इंडेक्स चाहिए तो मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, क्यूमुलेटिव जो सम है माइनस के, मतलब ये जो इंडेक्स है ये तो मेरा असलियत में इंडेक्स है, ये आप समझ रहे होगे, ये मेरा इंडेक्स है, इस इंडेक्स का अपने को वैल्यू चाहिए। तो मैंने वही चीज यहां पे लिखा है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे। बस ये थोड़ा बड़ा वेरिएबल है इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप समझ गए होगे, एक ही लाइन का लॉजिक है यार, कुछ भी खास नहीं है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, अगर नहीं है प्रेजेंट क्यूमुलेटिव सम, नॉट इन क्यूमुलेटिव सम मैप, उस केस में क्या करोगे, उस केस में दोस्त कुछ नहीं, वो सम को आप डाल दो उस मैप के अंदर। क्यूमुलेटिव सम मैप में आप क्या डालोगे, की जो होगा आपका वो क्यूमुलेटिव सम होगा, क्यूमुलेटिव सम, और जो वैल्यू होगा वो होगा इंडेक्स उसका। ठीक है, और लास्ट में अपने को बस रिटर्न कर देना है अपना मैक्स लेन, तो रिटर्न कर दो भाई अपना मैक्स लेन को, डन। और ये अपन लूप के बाहर करेंगे क्योंकि लूप के बाहर अपन इंश्योर कर जाएंगे कि मैक्स लेन के अंदर मैक्सिमम लेंथ है। ओके, सबमिट करके देखते हैं सॉल्व करके, और या एक्सपेक्टेशन बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। और सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं क्या। ये सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं और आप देख सकते हो काफ़ी कम समय में इसने बहुत ही शानदार तरीके से पहले ही अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। अब अगले वीडियो से मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, अपन सीधा स्ट्रिंग पे मूव कर जाएंगे। अपन जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, एरे में हो सकता है आपको लगा हो थोड़ा ज्यादा टाइम मैंने लिया, लेकिन हर एक वीडियो में आपको कुछ नई लर्निंग दिया होगा मैं जरूर। अगर दिया हूं तो जरूर लाइक करना चैनल को, और कमेंट में एक बार लिख के बताना आपको कैसी लग रही है सीरीज, और आपके जो सजेशंस है वो भी मैं बिल्कुल लूंगा। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस तरीके से भी मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, जो भी मेरे हिसाब से बेस्ट होगा मैं आपको वो फॉलो करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली वो चीज एक्सपीरियंस किया हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस तरीके से चलते हैं। अगर आपको लगता है कि अपने को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे लिख के बताओ और मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।